खोया हुआ खजाना। रहस्यमयी नक्शा। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव सिंधुपुर में एक पुराना किला था जिसे लोग गुप्त किला कहते थे। इस किले के बारे में कहा जाता था कि इसमें एक अमूल्य खजाना छिपा है, लेकिन अब तक कोई इसे खोज नहीं पाया था। गांव में अर्जुन नाम का एक 22 साल का नौजवान रहता था। उसे बचपन से ही रोमांचक कहानियों और खजाने की खोज में दिलचस्पी थी। एक दिन जब वह अपने दादाजी के पुराने सामान को देख रहा था तो उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्नों के बीच में एक पुराना फटा फटा नक्शा छुपा हुआ था। नक्शे पर किले का चित्र बना था और कुछ रहस्यमयी चिन्ह भी थे। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह नक्शा असली है या नहीं, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या यह वही खजाने का नक्शा हो सकता है जिसकी कहानियां गांव में प्रचलित हैं? भाग 2। खजाने की खोज शुरू। अर्जुन ने अपने 2 दोस्तों रवि और सौरभ को यह रहस्य बताया। तीनों ने मिलकर नक्शे को ध्यान से देखा और तय किया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे। रात के अंधेरे में तीनों अपने जरूरी सामान, टॉर्च, रस्सी, पानी और कुछ औजार लेकर गुप्त किले की ओर निकल पड़े। किला अब खंडहर बन चुका था, लेकिन वहां जाने से गांव के बुजुर्ग मना करते थे क्योंकि उनका मानना था कि किले में आत्माएं भटकती हैं। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। भाग 3। रहस्यमयी सुरंग का खुलासा। जब वे किले के अंदर पहुंचे तो उन्होंने नक्शे के अनुसार मुख्य दरवाजे से तीसरी दीवार पर एक निशान ढूंढा। वहां एक शेर के आकार की पुरानी मूर्ति थी जो मिट्टी और घास से ढकी हुई थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा और उस मूर्ति की आंखों के बीच दबाव डाला। अचानक जमीन हिली और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यह देखकर तीनों हैरान रह गए। क्या हम सही रास्ते पर हैं? रवि ने डरते हुए पूछा। अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा, अर्जुन ने कहा। भाग 4। रहस्यमयी चुनौतियां। दरवाजे के अंदर घुसते ही वे एक लंबी सुरंग में पहुंचे जो बहुत अंधेरी थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सामने एक पुराना पत्थर का दरवाजा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। केवल वही आगे बढ़ सकता है जो ज्ञान और साहस रखता हो। नीचे 3 अलग अलग लीवर लगे थे। अगर गलत लीवर खींचा जाता तो दरवाजा बंद हो जाता और वे हमेशा के लिए अंदर फंस जाते। नक्शे की मदद से अर्जुन ने सही लीवर पहचाना और खींच दिया। दरवाजा खुल गया और वे अगले कमरे में पहुंचे जहां जमीन पर पत्थरों की टाइल्स बनी हुई थी। टाइल्स पर गलत कदम रखते ही छत से तीर गिर सकते थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से नक्शे के अनुसार सही टाइल्स पर कदम रखा और आगे बढ़े। भाग 5। खजाने तक पहुंचना। अंततः वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जो सोने की रोशनी से चमक रहा था। सामने एक बड़ा सा तिजोरी नुमा बॉक्स रखा था जिसके ऊपर एक रहस्यमयी कोड लॉक था। अर्जुन ने ध्यान से नक्शे की तरफ देखा और उसमें छुपे संकेतों को समझने की कोशिश की। अंततः उन्होंने सही कोड दर्ज किया और बॉक्स खुल गया। जैसे ही बॉक्स खुला, उनकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, बेशकीमती हीरे, नायाब मूर्तियां और प्राचीन पांडुलिपियां रखी हुई थीं। भाग 6। आखिरी बाधा। लेकिन तभी सुरंग में कंपन होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किला गिरने वाला हो। उन्हें जल्दी से बाहर निकलना था। तीनों ने जितना हो सके उतना खजाना अपनी थैलियों में भरा और दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे। रास्ते में वही टाइल्स वाली जगह आई, लेकिन अब छत से बड़े पत्थर गिरने लगे। किसी तरह उन्होंने छलांग लगाकर उस हिस्से को पार किया और दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन बाहर निकलने से पहले दरवाजा बंद होने लगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को रोका और आखिरकार तीनों ने जैसे तैसे बाहर छलांग लगा दी। अगले ही पल वह गुप्त सुरंग हमेशा के लिए बंद हो गई। भाग 7। विजय और बदलाव। जब वे गांव लौटे तो किसी को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन अर्जुन ने खजाने के एक हिस्से को गांव के विकास में लगाने का फैसला किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया जिससे गांव के लोग खुशहाल हो गए। धीरे धीरे अर्जुन, रवि और सौरभ ने अपने जीवन को बेहतर बनाया और उनकी यह खजाने की खोज एक यादगार साहसिक यात्रा बन गई। सीख। हिम्मत और समझदारी से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। समय और धैर्य के साथ काम करने से सफलता मिलती है। सच्ची दोस्ती और टीम वर्क मुश्किल हालात में भी जीत दिला सकता है।